हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस ग्रोथ की, इस विकास की असली चाबी कहाँ है? मजे की बात यह है कि वो हमारे अंदर ही छुपी है। आज हम इसी गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं, हमारे अंदरूनी मूल्यों, हमारी पर्सनल ग्रोथ और दुनिया को बदलने की हमारी ताकत के बीच का रिश्ता क्या है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत है जो हमारे हर फैसले, हर लक्ष्य और हर एक्शन के पीछे काम करती है? यही सवाल और इसका जवाब हमारे आज के पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है, और वो जवाब है हमारे मानवीय मूल्य। तो आखिर ये मानवीय मूल्य हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं है। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये हमारे अंदर का एक कंपास है, वो सिद्धांत जो हमारी प्रेरणाओं का डीएनए बनाते हैं। असल में यही तय करते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए अब अपनी इस अंदर की दुनिया का एक नक्शा देखते हैं, और इसे समझने के लिए हम मनोवैज्ञानिक श्वार्ट्ज की बेसिक वैल्यूज थ्योरी का सहारा लेंगे। ये थियरी हमारी सभी प्रेरणाओं को, हमारे सभी मोटिवेशंस को बड़े ही साफ सुथरे तरीके से हमारे सामने रखती है। और देखिए ये कितना दिलचस्प है। हमारे जितने भी मूल्य हैं वो सब सिर्फ दो बुनियादी टकरावों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। एक तरफ है बदलाव को, नई चीजों को अपनाने की चाह, तो दूसरी तरफ है स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने की जरूरत। ठीक इसी तरह एक तरफ हम अपनी पर्सनल सक्सेस पर फोकस करते हैं, तो दूसरी तरफ दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। सच पूछिए तो हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दो ताकतों के बीच बैलेंस बनाने का ही तो खेल है। इन्हीं दो बुनियादी टकरावों से 10 यूनिवर्सल वैल्यूज निकल कर आते हैं जो दुनिया की हर संस्कृति में पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आज़ादी से लेकर सुरक्षा तक और दूसरों की मदद करने से लेकर पावर हासिल करने तक, ये सब मिलकर एक गोलाकार नक्शा बनाते हैं। इसमें जो वैल्यूज पास पास हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और जो आमने सामने हैं उनमें अक्सर एक खींचतान चलती रहती है। और बस यहीं पर यह नक्शा हमें एक ऐसे चौराहे पर ले आता है जहां से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं, और इन रास्तों को समझना ही पर्सनल ग्रोथ के मनोविज्ञान का सार है। तो बात यहां बहुत सीधी है। कुछ मूल्य हमें आगे बढ़ने, कुछ नया आजमाने और खुद को एक्सपैंड करने के लिए उकसाते हैं। ये हैं हमारे ग्रोथ वैल्यूज। और कुछ मूल्य हमें डर, अनिश्चितता और खतरे से बचाने के लिए होते हैं। ये हमारी ढाल की तरह हैं, हमारे प्रोटेक्शन वैल्यूज। हमारी जिंदगी का सफर इन्हीं दो रास्तों के बीच सही बैलेंस खोजने का ही नाम है। तो ये जो ग्रोथ वैल्यूज वाला रास्ता है ना, ये हमें सीधे ले जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि की जानी मानी थ्योरी तक। और इसे समझने के लिए हम कार्ल रोजर्स के काम पर एक नजर डालेंगे। रोजर्स के मुताबिक ग्रोथ की असली चाबी है कॉन्ग्रुएंस या सामंजस्य। इसका मतलब ये है कि हम जो बनना चाहते हैं, जैसा खुद को देखते हैं और जैसे हम असल में काम करते हैं, जब ये तीनों चीजें एक सीधे में आ जाती हैं, बस यही तालमेल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का इंजन है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में मैस्लो की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आखिरी मंजिल नहीं है। आइए इस स्लाइड पर विकास के इन 3 पड़ावों को देखते हैं। सफर शुरू होता है पहले पड़ाव से, जहां हम अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करते हैं। फिर हम दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी पूरी क्षमता को पाना। लेकिन असली शिखर है तीसरा पड़ाव, सेल्फ ट्रांसेंडेंस या आत्म उत्थान, जहां हमारा ध्यान खुद से हटकर किसी बड़े मकसद की सेवा में लग जाता है। तो आखिर फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंसान दुनिया पर महारत हासिल करने, अपनी क्षमता के शिखर पर पहुंचने पर फोकस करता है। लेकिन जो सेल्फ ट्रांसेंडेंट है वो उस शिखर से भी आगे देखता है। उसका नजरिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होता है। उसकी प्रेरणा अब मैं नहीं बल्कि हम और सेवा बन जाती है। और यहीं आकर सारी बातें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। सेल्फ ट्रांसेंडेंस की ये जो अंदरूनी अवस्था है वो दुनिया पर एक ठोस बाहरी असर डालने लगती है। मैस्लो के काम के सार से निकला ये एक विचार सेल्फ ट्रांसेंडेंस की पूरी कहानी कह देता है। जीवन का उद्देश्य खुद को परफेक्ट बनाना नहीं है बल्कि दूसरों से जुड़कर खुद से परे जाना है। यानी असली मंजिल मैं को बेहतर बनाने में नहीं बल्कि मैं से आगे निकल जाने में है। और ये सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं, ये वैल्यूज हमारे एक्शन में, हमारे कामों में दिखाई देते हैं। जब कोई इन मूल्यों को जीता है तो वो सामाजिक न्याय के लिए खड़ा होता है, पर्यावरण की फिक्र करता है और पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखने लगता है। ऐसे लोग
एक अच्छी सोच का वायरस फैलाते हैं जो दूसरों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो अंत में सवाल यही है कि हम सब अपनी जिंदगी की ये चढ़ाई कैसे चढ़ रहे हैं? क्या हमारे कदम विकास और कुछ बड़ा करने की चाह से आगे बढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ डर और असुरक्षा से बचने के लिए अपनी जगह पर ही रुके हुए हैं? आखिर कौन से मूल्य हमारी इस चढ़ाई का रास्ता तय कर रहे हैं?